हेलो माय डियर, कैसे हो आप सबका रोज क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्लास 10, ठीक है, जो बिहार से जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और फिर आगे मैं आप लोगों को बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करके समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्या प्रश्न दिया हुआ है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। सवाल क्वेश्चन पूछे, ये बिहार से जुड़ी हुई है। जितनी भी ये बातें भी बता रहा हूँ मैं सभी के सभी बिहार से जुड़ी हुई प्रश्न बताता हूँ, क्योंकि पहले आप बिहार की जानकारी लो, फिर बाद में भारत की जानकारी लेना। ठीक है, और भारत के अन्य राज्यों की जानकारी लेना। और जब भारत के अन्य राज्यों की जानकारी हो जाएगा तो फिर आप जा करके क्या करना कि विदेशों की जानकारी लेना। तो सबसे पहले अपने बिहार का लो, फिर अपने राज्य का लो, फिर अपने राज्य से अन्य राज्य का लो, बिहार का, फिर पूरे भारत का लो, और फिर भारत से जुड़े हुए जितने भी आसपास के कंट्री हैं उनको लो, और फिर ओवरऑल कंट्री सब जगह के बारे में जानकारी लेना शुरू करो। तो सबसे पहले अपने बिहार के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है और क्लास 10 के लिए। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कहता है कि कहता है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र, सवाल पूछा है तो ए नंबर में लिखा है कि गंगा का उत्तरी मैदान या गंगा का दक्षिणी मैदान, या फिर कहता है कि हिमालय की यानी तराई और गंगा का यानी कि दियारा। देखो, समझने की बात यह है कि सबसे पहले बात तो आपको ऑप्शन पे एक बात समझ जाना चाहिए कि हिमालय जो बहुत दूर की बात है, ये हो नहीं सकता। तो यहाँ ऑप्शन ए, बी और डी, ए बी डी यही पर है। तो सवाल इसी पे आपको अटका हुआ है कि कहता है गंगा। ऑटोमेटिकली आपको मालूम होना चाहिए कि गंगा जो है बिहार के अंदर पटना ही को कहा जाता है। तो जाहिर है पटना गंगा के अंदर कहाँ होगा, तो गंगा का दियारा। तो कहता है वही, कहता है गंगा का उत्तरी मैदान पे। ठीक है, तो जहां पर पैदा होती है उसी लिए लिखा है क्या, गंगा का, यानी कि गंगा का दियारा। यानी गंगा का जो दियारा जो होता है, जो दियारा किसको बोलता है, जो मतलब चारों तरफ से पानी हो, ठीक है, और बीच में जो टापू टाइप का होता हो, जो उस पार जा करके नाव के जरिए चढ़ के जा करके उस पार पहुंचा जाता है, वही क्या कहलाता है, गंगा का दियारा, जो उसमें फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि लीची जो आप फेमस जानते ही होंगे, तो लीची उत्पादन के लिए यानी कि उत्पन्न होने के पैदा यानी कि उत्पादन के लिए बिहार के कौन से दो जिले प्रसिद्ध है। ये बोर्ड मॉडल 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले ए नंबर में क्या लिखा, पूर्णिया और कटिहार, ये संभव नहीं है। फिर कहता है गया और नवादा, ये भी संभव नहीं है। तो कहता है पटना और नालंदा, ये भी संभव नहीं है। लेकिन मुजफ्फरपुर और वैशाली ये दोनों संभव है, इसलिए इसका आंसर मुजफ्फरपुर और वैशाली होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है। यानी कि नहरों द्वारा सिंचाई मतलब नहर के द्वारा जो पानी भेजा जाता है, यानी कि इस जगह से दूसरी जगह खेतों को ले जाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2012 का कंपार्टमेंट्री में पूछा है, 2014 का कंपार्टमेंट्री में पूछा है प्रश्न। ठीक है, तो ए नंबर में लिखा है कि पश्चिमी चंपारण, और बी नंबर में लिखा है रोहतास, और सी नंबर में लिखा है सिवान, और डी नंबर में लिखा पटना। ऑटोमेटिकली यहाँ सब जवाब देता है कि रोहतास ही ऐसा जगह है जहां पर जो है यानी कि जो नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, दक्षिणी बिहार की सबसे लंबी नदी, यानी कहता है दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी। ठीक है, सवाल किया है तो सबसे पहला ए नंबर में सरयू, गंडक, पुनपुन और सोन। तो जवाब में होगा इसका सोन नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा नहर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यानी कहता है इनमें से कौन सा नहर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। ए नंबर में त्रिवेणी नहर, सारण नहर, या सोन नहर, या फिर कहता है कि ढाका नहर। सबसे पहली बात तो आपको ये बात जाना होगा, ढाका बहुत दूर की बात है यार, बहुत दूर है, इसकी बात ही छोड़ दो। ठीक है, और उसके बाद सारण, ये तो हमारे आसपास का बिहार के अंदर का ही जिला है। उसके बाद सोन, ये भी हमारे बिहार का ही है। लेकिन ये दोनों तो बिहार से, ये भी बिहार से, लेकिन ये बिहार से नहीं है। ठीक है, ये बिहार से जुड़ा हुआ है लेकिन दूसरे छोर से, ये पूर्वी छोर से जुड़े हुए हैं, यानी कि ठीक है, उत्तरी पूर्वी छोर नहीं है। तो इसीलिए ये जो जुड़ी हुई है कहां से, भारत और नेपाल। तो ये है त्रिवेणी नहर, और ये कहां है, चंपारण जिले में। त्रिवेणी नहर जो है वो चंपारण जिले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार का सबसे पवित्र त्योहार निम्न में से किसे माना जाता है। ये बात तो सच है, यानी कि हिंदुओं की अगर सबसे ज्यादा अगर मैं मानता हूं सच में यह त्यौहार, अगर हकीकत मायने में अगर कोई कहे कि सबसे बेटर त्यौहार उन लोगों का कौन सा है, तो मैं इस बात के लिए 100% श्योर लाइक के साथ कहता हूं, और 100% मैं उम्मीद और 100% पसंद के, मेरे पसंद के अकॉर्डिंग अगर पूछोगे तो मैं समझता हूं कि दुर्गा पूजा को नहीं मानता मैं, उसके बाद वसंत पंचमी नहीं मानता, दीपावली में नहीं मानता, क्योंकि ये दोनों में खर्च बहुत है, पर इसमें कोई इम्तिहान नहीं है। पर ये बहुत ही इम्तिहान है, पावरफुल है, यानी इसको इतनी पावरफुल है कि पानी में खड़े रह करके यार इसकी पूजा करता है। ये त्यौहार मैं बचपन से इस पसंद करता हूँ कि सच में ये बहुत ही लाजवाब है, हिंदू भाई का सबसे अच्छे त्यौहार है हमारे हिंदू भाई के। ठीक है, तो ये बहुत ही बेस्ट पूजा है। और छठ पूजा जो कि काफ़ी लंबे टाइम से पानी में खड़े रहते हैं, सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद।
ठीक है, जब तक सूर्योदय होगा नहीं तब तो पानी से उठ नहीं सकता, और जब तक सूर्य अस्त होगा नहीं तब तो पानी से वो उठ नहीं सकता। कमाल की ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका जवाब होगा बी नंबर, छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, कहता है बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना बनाया गया। देखिए, परियोजना का मतलब होता है जिससे कोई भी काम लिया जाए वो परियोजना ही है। अब जाहिर है जो भी योजनाएं किया जा रहा है, काम लिया जा रहा है, वो परियोजना है। तो कहता है बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, यानी मतलब परियोजना है ही नहीं, होता तो बात भी करते हैं, है ही नहीं। तो ए नंबर में सोन, गंडक, कोसी। देखो, सोन नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, पुनपुन यहाँ पर नहीं लिया गया है। चलिए, बिहार के किस, और ये 2020 के यानी कि 2021 के बोर्ड मॉडल में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस नदी की उत्पत्ति यानी कि अमरकंट से हुई है। तो ए नंबर में लिखा है पुनपुन, और बी नंबर में लिखा है कोसी, सी नंबर में लिखा है सोन, ठीक है, और डी नंबर में लिखा है गंडक। और ये 2021 का एनुअल यानी कि ये जो है प्रथम पाली का प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गंडक परियोजना क्या है, यानी कि गंडक परियोजना है तो 2020 का प्रथम पाली और 2021 का द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहला लिखा है कि बेतिया में, अगर परियोजना योजना है तो ये कहाँ है, बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, या फिर मोतिहारी में, उसके बाद छपरा में। तो वाल्मीकि नगर में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है, सोन परियोजना या गंडक परियोजना या फिर बरनार परियोजना या फिर कोसी परियोजना। तो जवाब इसका क्या होगा, गंडक परियोजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है 1955 ईस्वी में किस नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था, यानी 1955 में जो नदी घाटी परियोजना हुई तो वो कौन सा था। तो ए नंबर में कोसी परियोजना, बी नंबर गंडक परियोजना, और सी नंबर क्या है, सोन परियोजना, और डी नंबर क्या है, बागमती परियोजना। तो कौन सा जवाब होगा इसका, कोसी परियोजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, ठीक है। कहता है कि कोसी यानी कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ तो कब, 1950 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, ठीक है। तो जवाब क्या होगा, 1955 ईस्वी में। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। तो कोसी, गंडक और उसके बाद पुनपुन, ठीक है। तो इसका जवाब होगा कोसी नदी, ठीक है, बिहार का शोक। आई होप आप लोगों को जो मैंने वीडियो बताया आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब, शेयर करो और अपना कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। और इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब आप लोग इस प्रश्न का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 तक का आपका आ जाता है स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए नेक्स्ट आगे ले लीजिए, कितना तक का यहाँ से, यानी 5 और 6 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का इधर से ले लीजिए। चलिए 7 8 9, 7 8 9 10, आपका 10 तक कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपका ले लीजिए कितना, 11 12 13 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।